ये सरकार गेरे क्यों ना जेल में, तिहाड़ में गेरो, तिहाड़ में गेरते उनको, आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षा मिलती। सेना में भ्रष्टाचार किसी भी तरह से कोई भी सरकार हो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अगर सरकार ऐसा कर रही है तो वो भारतीय सेना को कमजोर कर रही है। आपके यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ है जो महिला सैनिक होती है उसमें कुछ अधिकारी सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। सर ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पास में देखो कागज भी है। अच्छा। हाँ, जिसकी धर्मपत्नी है, जिसके सिर से साया उठ गया, छोटे छोटे बच्चे थे, अगर एक जर्नल उन फ्लैटों को खा लेता है, बड़ा दुर्भाग्य। अरे छोटी रैंक का सैनिक था, बिल्कुल छोटी रैंक का सिपाही, हवलदार, जीएसयू, तो कितना एक बड़ी रैंक का जर्नल यहाँ पे 2.5 किलो पीतल पहनता है, क्या सुबह देता है। सरकार ने क्या सजा, मतलब पता नहीं क्या से क्या, किसी को भी लपेट दिया, किसी को भी क्या। मतलब एक तरह से मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये किसी की शरारत, और शरारत किसकी है? समानता है बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बोलता है उसके अनुसार हमारे को न्याय दे। नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर लगातार से जो पूर्व सैनिक है उनका प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं करे। हमारे साथ कुछ लोग आए, ये बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा कपिल फौजी है सर। सबसे पहले तो मैं प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को और पत्रकारों को मैं धन्यवाद करता हूं, और मैं एक प्रार्थना भी करता हूं, अगर ये वीडियो हमारे पूर्व सैनिकों के पास में पूछे, तीनों सेनाओं के पास में, तो भाई आप लोगों के लिए, आपकी जायज़ मांगों के लिए आपके बुजुर्ग जंतर मंतर दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम हो तो। और वो मांगे हैं जायज, 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन, सहायक प्रथा, 2.81 का 7 पे कमीशन का फार्मूला। तो आप लोगों ने इस भाई जो ये पत्रकार है, जो आपकी आवाज़ को कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक ले जाने का काम कर रहा है और भारत सरकार तक भी ले जाने का काम कर रहा है, इस भाई का भी साथ दो और इस न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो भाई। धन्यवाद। सर 15 हो गए आप दिल्ली पे धरने पर बैठे हुए, सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? सर आप क्यों थक रहे हो? हम ही नहीं थके तो 9.5 साल में, इतनी जल्दी क्यों थक रहे हो? कहाँ थक रहे हैं? आपकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। नहीं, हम ही नहीं थके, हम तो लंबा लेके आए इस आंदोलन को। हम तो 15 दिन में ना, हम तो दूध बिलो रहे हैं, अभी हम मक्खन निकालेंगे ही नहीं, हम तो फिर भी छोड़ देते हैं। यहाँ जो आंदोलन चल रहा है, आप इस आंदोलन को यहाँ मत सोचना, ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। अभी सभी डिस्ट्रिक्टों में, आप बिहार से हैं, कहाँ से? बिहार से, उत्तराखंड से, कहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट? यूपी से हूँ मैं। यूपी से, आप गाजियाबाद से। गाजियाबाद में भी आप देखोगे पूर्व सैनिकों ने कलेक्टर को माननीय राष्ट्रपति का नाम मांग पत्र दिया। इसी तरह से पूरे प्रदेशों में मीटिंगें हो रही हैं पूर्व सैनिकों की, माननीय राष्ट्रपति को मांग पत्र कलेक्टर के नाम दिया जा रहा है। तो सर ये कोई आंदोलन कोई कम नहीं है, ये पूरे देश में चला हुआ है। और जो आप लोग हमारी सहायता कर रहे हो ना, मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो क्या पता ये आंदोलन इतनी दूर तक ये नहीं जाता। पर अभी मैं इतना कहना चाहता हूँ भारत सरकार से, हम बड़े ही विनम्र हैं। वो हमारी कोई परीक्षा ले रही होगी कि हम कितने दिन बैठेंगे, वो सोचते होंगे 10-15 दिन में हम भाग जाएंगे, पर यहाँ भागने के लिए तो आए ही नहीं है, क्योंकि ये जो जायज़ मांगे, और भारत सरकार पे भी विश्वास है कि कुछ बीच में कोई आदमी होंगे जो भारत सरकार तक हमारी आवाज़ नहीं पूछने दे रहे। ये लड़ाई सर सैनिक और अधिकारियों में क्यों बन गए, क्या कारण है इसका? नहीं, ऐसा नहीं है सर। जो अधिकारी ये बड़े सम्मानित हो गए हैं सर, ऐसा नहीं है। अधिकारी हमारे ही परिवार से हैं, और एक ही सिक्के के दो पहलू। तो भेदभाव क्यों हो रहा है? ये वो एक अलग चीज़ है, वो हमारे लिए इतना नहीं कहेंगे जितना हम करेंगे। हम ये कहते हैं वो पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे। तो हम तो ये कहते हैं कि सरकार उनकी 20, 30, 50 लाख वो करो, पेंशन करो, उनको अच्छी फैसिलिटी दो, हेलीकॉप्टर दो, फॉर्च्यूनर गाड़ी दो। मैं दिल से कह रहा हूँ। यहाँ पर बहुत छोटी मांगे, जो 97% जो जवान, और जब देश के अंदर शहादत भी 101% इन जवानों की होती है, 101% की नहीं होती, नहीं जवानों की। 75 सालों में एक कंकर ईंट सरिये डाल के एक दीवार बनाई गई, हमारी भीड़ को दिखाया गया, और अधिकारी रैंक जो ऊपर बैठे, जबकि उनका कर्तव्य पड़ता था कि सबसे पहले अपने जवान का भला करे, अपने जवान के लिए मांग रखे, पर उन्होंने मांग नहीं रखी। उन्होंने मांग रखी जब बंद कमरों में सरकार के साथ मीटिंग हुई 75 सालों के साथ में, अपने लिए, अपने वर्ग के लिए। ऊपर से राज्यपाल भी बन गए, कोई सांसद बन गया, कोई कुछ बन गया। ये दीवार ऐसे नहीं बनी सर, ये दीवार बनाई गई है हमारे द्वारा नहीं। हम तो सर कितने साल में, हम तो मान लो हमारी तो जो उम्र है वो 37-38 साल है, पर ये तो 75 सालों से ये दीवार बनती हुई है। पर ये दीवार अब जो बोलते नहीं कि जड़ के गिरने लग गई, वो था। अभी आप देखो डिसेबिलिटी पेंशन है, जिस जवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, वो जवान बिस्तर के ऊपर 100% लकवा है, चमचों के सारे पानी पी रहा है,
उसको 18,000 रुपये, जिसका उंगली का नाखून कट गया उसको 2,50,000। ये जायज़ है या अनजायज़? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अनजायज़ है। कि आप ये सोचो कि सारे सवाल मेरे से पूछ लोगे। नहीं, गलत है। हाँ, मैं भी पत्रकार हूँ, मैं बहुत बड़ा, तो मेरा ये सवाल है कि ये जायज़ है या अनजायज़? अनजायज़ है ना? गलत है। गलत है ना? विधवा पेंशन है, 2006 के अंदर सिर्फ हमारी जो जवान की विधवा की पेंशन थी 3500 रुपये, अफसर की विधवा की 5880 रुपये थी। 3500 से बढ़ के हमारी जो जवान की विधवा है 2023 में सिर्फ 11,000 रुपये ले रही। और ऐसी क्या जादू की छड़ी थी कि 5800 से 80 से बढ़ाकर 72,000 रुपये कर दिए। 72,000 72,000। तो ये बताओ, ये जायज़ है या अनजायज़? गलत है, बिल्कुल गलत है है ना? इस तरीके से। ये चीज़ें चल रही है। वन रैंक वन पेंशन जो है वो कम सर्विस में रिटायरमेंट आते उन जवानों के लिए है। कम सर्विस का मतलब सेना को जवान रखना है, नौजवान रखना है। तो 15-17 साल के अंदर सैनिकों का आगे प्रमोशन नहीं है तो उनको वो घर आ जाते हैं। उसके बाद में सेकंड रोजगार नहीं है तो उनकी पेंशन में बढ़ोतरी कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ले सके, उनका परिवार की अच्छी गुजर बसर हो सके, सरकार ने वन रैंक वन पेंशन दी। और हाँ, 40 साल की सरकार ने हमारी मांगे मानी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। सरकार ने कुछ तो दिया, पर सरकार ने ये नहीं देखा कि हम 42,700 करोड़ रुपया दे रहे हैं, वो जा कहाँ रहा। आप यकीन नहीं मानोगे, वन रैंक वन पेंशन जब 2015 में आई तो जवानों को 298 रुपये से 1,900 रुपये की बढ़ोतरी हुई। सेकंड वन रैंक वन पेंशन में 23,000 करोड़ रुपया दिया, उसमें जवानों की बढ़ोतरी देख लो। सिपाही से हौलदार रैंक की 2300 बढ़ोतरी, जेसीओ रैंक को कुछ नहीं मिल रहा। प्रीमेच्योर वाले बाहर कर दिए, जो छोटी छोटी रैंक के सैनिक है, दो बॉर्डरों पे जाके कंधे के ऊपर बंदूक रख के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते। मैं नहीं कहता, माननीय प्रधानमंत्री मेट्रो का उद्घाटन करते हुए 2015 में फरीदाबाद कहते हैं, पर वो बाहर चले गए। एक्स ग्रुप के 2 खाने बना दिए, मतलब पता नहीं क्या से क्या, किसी को भी लपेट दिया, किसी को भी क्या। मतलब एक तरह से मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये किसी की शरारत है। और शरारत किसकी है? जो बड़े बड़े अधिकारी, जो सिविल अधिकारियों की बात करें, जो माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालयों में बैठे हैं, रक्षा मंत्रालय के कार्यालयों में भी बैठे हैं, कि उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि माननीय प्रधानमंत्री ने तो दिया 42,700 करोड़, 2300 करोड़ रुपया दिया, पर उस तक आवाज़ कौन पहुँचाएगा कि वो उन जवानों के पास। मैं नहीं गया, आप पूछाओ। लेकिन कुछ जो अधिकारी हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इतनी जो बड़ी तादाद में सैनिक है उनके साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं वो? सर वो तो देखो सर, सभी एक समान ही होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। एक आधा का तो ऐसे भी होते हैं जो करगिल के अंदर शहीद हुए, जो जवान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरा देश जवानों को अपने आंखों का सरताज बनाए हुए घूम रहा था, और जो पार्थिव शरीर आ रहे थे पूरा देश इकट्ठा होकर चल रहा था। नेता हैं और हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा आप अमर रहोगे, आपका नाम रहेगा, है ना। उनको सरकार ने एक आदर्श सोसाइटी में बम्बई में फ्लैट दिया। किसको दिया? जो वीर नारी है, जिसकी धर्म पत्नी है, जिसके सिर से साया उठ गया, छोटे छोटे बच्चे थे। अगर एक जनरल उन फ्लैटों को खा लेता है, बड़ा दुर्भाग्य। अरे छोटी रैंक का सैनिक था, बिल्कुल छोटी रैंक का सिपाही, हौलदार, जीएसयू, तो कितना एक बड़ी रैंक का जनरल यहाँ पे 2.5 किलो पीतल पहनता है, क्या सभ्य देता है। सरकार ने क्या सजा दी उसको कि सरकारी इसको पद नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे सरकार, ये सरकार गेरे क्यों ना जेल में, तिहाड़ में गेरो, तिहाड़ में गेरते उनको, आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षा मिलती। सेना में भ्रष्टाचार किसी भी तरह से कोई भी सरकार हो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अगर सरकार ऐसा कर रही है तो वो भारतीय सेना को कमजोर कर रही है, और इसकी दोषी है भारत सरकार। अभी आपके यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ, उसमें लगा हुआ जो महिला सैनिक होते हैं उसमें कुछ अधिकारी सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। सर ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पास में देखो कागज भी है। अच्छा। हाँ, एक सहायक प्रथा भी है, जवान आत्महत्या कर जाते हैं। आप देखोगे 900, ये बड़ी पत्रिकाएं हैं, राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री ये आंकड़े उसमें रखते हैं, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में रखते हैं। लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है सेक्सुअली हरासमेंट करते, कितनी हकीकत बहुत है? ये आप गूगल पे क्यों नहीं सर्च करते? इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, आपका तो बहुत छोटा चैनल होगा, तो बहुत बड़ी पत्रिकाएं हैं, बहुत बड़े अखबार हैं। मैं हम थोड़ी लेके आए हैं। आप एक बार गूगल पे सर्च करो, हमारी महिलाएं हैं, हमारी जो बहन बेटियां जाती हैं, जो पायलट है, जिनको मैं सैल्यूट करता हूं, और आपको गर्व होता होगा जब उनकी तस्वीरें आती हैं। ये देखो, कहीं पे कुछ है, कोई मेजर जनरल है किसी महिला के साथ में, कोई जो हमारी कैप्टन है उनके साथ में, क्या है सर? मतलब हम ये नहीं कह रहे, हम तो अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि इनके लिए कठोर नियम बनने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा है सर।
ये तो आप जब गूगल पे सर्च करोगे सरकार को मालूम है। 900 जवान आत्महत्या कर लेते हैं इस देश में, शहीदों से ज़्यादा। कमेटियाँ बनेगी, कमेटियाँ रिपोर्ट देंगी कि इनकी धर्मपत्नी थी जो सैनिकों की, उनके साथ में घरेलू झगड़े थे, उनका परिवार पीछे था, मतलब कमेटियों की ये रिपोर्ट। हाँ भाई, वाह भाई वाह, ये पार्लियामेंट इसमें लोकसभा में रखी जाएंगी। 900 आदमी आत्महत्या कर लिया, सबके पीछे उसका परिवार, जो परिवार के लिए जो पहाड़ियों में धक्के खा रहा है, उसके पीछे उसकी धर्मपत्नी, उसका परिवार है। सर 1-2 केस हो सकते हैं, 900 थोड़ी हो सकते हैं। ये चीज़ें, ये भारतीय सेना के हमारे एडवोकेट साहब हैं। अच्छा, अभी मैं एक आपकी स्पीच सुन रहा था मिलिट्री सर्विस पे की। हाँ, जब आप में मिलिट्री सर्विस पे, ये बहुत जायज़ मांग है। और हमारे अशोक यादव साहब हैं, सार्जेंट है, पूर्व सैनिक और दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। और इस केस को वो जवानों के हक के लिए अकेले दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो मेरे से बेहतरीन जवाब मेरे अशोक साहब देंगे। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या इसका अंजाम 2024 में चुनाव उसमें भुगतना पड़ सकता है सरकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति से कोसों थोड़ा दूर है, राजनीति से नहीं, सरकार तक पहुँचाएंगे। चाहे संख्या बल हमने 1 लाख आदमी लेके आना पड़े, राजनीति को सो दूर। अभी आप कहोगे कि भाई विपक्ष हो सकता है पीछे, क्या विपक्ष इसमें जिम्मेवार कौन है? 75 सालों में हम तो कहने लग रहे हैं ना, 75 सालों की सरकारों ने, तो विपक्ष भी तो है, उसके भी तो हाथों में हमारा शोषण हुआ है, तो उसको कैसे खड़े कर देंगे लाके? तो हमारा उससे नहीं है, हमारा एक आईना लेके घूम रहे हैं कि जी ये आईना है, उसमें हमने लिख रखे हैं ये समानता है। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बोलता है उसके अनुसार हमारे को न्याय देता है। तो ये राजनीतिक ना तो इसको बनने देंगे, ना हमने बनाने की कोशिश की। आड़े बहुत फ़ोन आते हैं नेताओं के, वो आएगा, ये आएगा। मैं यहाँ ब्याह थोड़ी मचाया हुआ कि यहाँ आएगा, क्यों आएगा भाई? अपने वहाँ जा, अपनी जहाँ आपको नेता बनाया है वहाँ जाके लोगों से मिल, किसानों से मिल, उनकी समस्या दूर कर ले। किसी गाँव में पीने का पानी नहीं हो, अगर सड़कें नहीं बनी तो वहाँ जा, यहाँ क्या करेगा? हम दिल्ली में बैठे हैं, नेताओं को तो वैसे ही। तो ये बहुत अलग आंदोलन है। इसमें लास्ट क्वेश्चन मैं दोबारा से वही लूँगा, हो गए, सुनवाई नहीं हो रही है, आप देश की धरोहर कहे जाते हैं, लेकिन सड़कों पर हैं, क्या कहना चाहिए? इसका भी जवाब हमारे बहुत सीनियर हैं। और मिलिट्री सर्विस पे का पहला जवाब लो, ये जो बहुत बड़ी बात है मिलिट्री सर्विस पे की, कि वो आपके चैनल के द्वारा पूरे देश में जाएगा। जो हम दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं उसकी समानता के लिए आए, अशोक साहब देंगे इसका जवाब। धन्यवाद जी सर। क्या नाम है आपका? मैं अशोक यादव, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जिस तरीके से ये पूरा चल रहा है कांड कहूँगा मैं, क्योंकि 15 दिन हो गए, सुनवाई नहीं हो रही है, किस नज़र से आप कैसे सुनवाई देखो, ये रातों रात नहीं होती। जंतर मंतर तो एक सांकेतिक आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की आप आवाज़ आ रही है। और ये मत सोचो कि आंदोलन आपका यहीं चल रहा है, इसकी आवाज़, इसकी गूंज आपके देश के हर एक प्रांत में, हर एक ज़िले में लास्ट छोर तक जा रही है। और लोग जागृत हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। और टाइम आने पर बुलाया जाएगा तो रामलीला ग्राउंड भी हो सकता छोटा पड़ जाए। सरकार को कोई मैसेज या आवाज़ जा रही है इस पर? नहीं, सरकार आपका माध्यम है, सरकार के अपने चैनल भी हैं, सभी लोग जा रहे हैं। आपने बताया कि आपको लोग अपने डिस्ट्रिक्ट डीएम को, प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति ज्ञापन सौंप रहे हैं, यही मुद्दे हैं। डेफिनेटली बातें जारी है। सरकार का कोई डेलीगेशन आपसे मिलने आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया। आपकी तरफ से कोई गया हो? नहीं, अभी तक अभी हम कह रहे हैं कि जब जल्दबाजी होगी, हम अपना मंथन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी लोगों को, हमारे दूरदराज लोगों को एक्टिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, पता ही नहीं है। दूरदराज में गांव में रहते लोगों को पता भी नहीं है कि और में कितनी संगतियाँ हैं, क्या हमारा बन रहा है। तो ये डेली मल्टीपल हो रहे हैं। और जैसे बताया, जंतर मंतर में 400 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं। ये तो मैं बताया पाठशाला वर्कशॉप है, यहाँ एक आदमी आ रहा है, वो सीख के जा रहा है। जहाँ से आएगा अपने गाँव में, अपने प्रांत में वो लोगों को बताएगा, वहाँ जाके वो अपने एक मल्टीपल लोगों के पास जाएगा। लोग जागृत हो रहे हैं, उठ रहे हैं। आज होली त्यौहार आ रहा है, आपकी जानकारी बताऊं तो इसमें अभी कपिल भाई ने बताया 150 जगह होली मिलन समारोह हो रहा है। नाम होली मिलन समारोह है, सैनिक इकट्ठे हो रहे हैं, मुद्दे वही हैं, वही चर्चा है। चारों तरफ आवाज़ उठ रही है। चारों तरफ आवाज़ है। इसका अंजाम मोदी सरकार को 24 में भुगतना पड़ सकता है। देखो, मोदी, आपने कहा बिल्कुल मोदी सरकार, हम ये नहीं कह रहे, आपने कहा कि हम सत्ता पक्ष से बात नहीं करें। मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। ORP-1 दिया, हज़ारों करोड़ दिया, ORP-2 में दिया, लेकिन हमारा यह है कि 23,500 करोड़ तो में दिया। नहीं, क्योंकि ऐसा है ना सर, जो सैनिक है उसका एक बड़ा वोट बैंक है। नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हो चीज़ को, मतलब अपने लगभग हमारे पूर्व सैनिकों ने, परिवारों ने, हम तो कह रहे 99% लोगों ने सरकार बनाने में सहयोग दिया है। मोदी सरकार के साथ हैं, मोदी सरकार सम्मान करते हैं। माननीय मोदी जी का आज भी हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमें उनसे आशा है अब भी हमारी आवाज़ उठाई जाएगी।
हमारी जायज़ मांगे हैं, उन पे काम होगा और हमारा इनमें सुधार होगा। चलिए लास्ट सवाल लेते हैं। सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? किस तरीके के आगे के जो आंदोलन है उसकी तैयारी है? नहीं, आपने बताया आज हटने वाले नहीं है, इसकी आवाज़ पूरे देश में गुजरी है, हर एक प्रांत में जा रही है। जैसे यहाँ मंथन हो रहा है वहाँ भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, रैलियाँ निकल रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, मांगे रखी जा रही है। और 400, 4 लाख, 25 लाख, 4 करोड़, 5 करोड़ परिवार हैं, हमारे साथी हैं, रिश्तेदार हैं, समाज हैं। इसका इम्पैक्ट आप भी जानते हो, प्रजातंत्र है, वोट की शक्ति है, असर पड़ेगा। आगे यूं ही जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। ठीक, धन्यवाद। सैनिक हारने वाले नहीं हैं, लेकर रहेंगे अपना काम। देखिए ये थे हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक जिनका साफ कहना है अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो ये धरना यूं ही जारी रहेगा। आज तो कल 150 दिन भी होंगे। इसी तरीके की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।